इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, आपके अंदर का सिंहासन कब मिलता है? आपके हृदय में हलचल कब होती है? आपके भावों में तूफान कहो कि प्रेम का सागर को कब लहराता है? और वो जब लहराता है तभी आपका अंदर का स्वरूप बाहर आता है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके अंतर को जगाने के लिए। बिल्ली के अंतर के भाव को जगाना हो तो चूहा सामने लाना पड़ता है, तब पता पड़ता है कि बिल्ली कितनी शांत है और कितनी क्रूर है। किसी सत्ताधीश के सामने किसी राजनेता के अंतर में भाव के देखने हो तो सत्ता की कुर्सी सामने रखो, तब पता चलता है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। किसी श्रद्धालु के सामने किसी श्रद्धेय को ला करके रखो, तब पता चलता है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। जो भक्ति, ज्ञान और संयम के सागर होते हैं उनके अंतर को जगाना हो तो न पदार्थ काम आता है, न परिस्थिति काम में आती है। वहां तो केवल एक ही सूत्र काम आता है कि जिनके लिए वो समर्पित है उनकी चर्चा शुरू करो, तब उनका अंतर जागृत होता है। जम्बू स्वामी जब तक सुधर्मा स्वामी को पूछते रहे कि परमात्मा ने क्या फरमाया है, तब तक सुधर्मा स्वामी उतना ही बोलते रहे जितना उन्होंने सुना था। लेकिन जिस समय जम्बू स्वामी ने पूछा, जानासीनम भिक्खु जहां तहेनम आहा सुयम बूही जहां निसंतम, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की श्रद्धा को, परमात्मा के शील को जैसा अपने शांति के पलों में सुना है, निसंतम, और जैसे आपने जाना है वो मैं जानना चाहता हूं। दो बात साथ में आ गई। जैसा सुना और जैसा सुना के पहले एक विशेषण लगा। सुनते तो हम भी हैं, लेकिन सुना हुआ वही अंदर में पहुंचता है जब हम शांत मन से सुनते हैं। जहां निसंते कि आप शांत थे और उस समय आपने सुना है। और दुनिया को सुनना हो तो शांत होने की आवश्यकता नहीं, और परमात्मा को तुम शांत हुए बिना सुन नहीं पाते। इसलिए चाहे जितने भक्तामृत के पाठ हम सुन ले, चाहे जितने मंगल पाठ हम सुन ले, मंगल पाठ तो सुना जाता है लेकिन मंगल अनसुना रह जाता है। भक्तामृत तो सुना जाता है लेकिन भगवत्ता अनसुनी रह जाती है। कि भक्तामृत को सुनने के लिए कान इनफ है, लेकिन भगवत्ता को सुनना हो तो दिल शांत होना बहुत जरूरी है। मंगल पाठ सुनने के लिए सुनाने वाला और आपका सुनने की इच्छा इनफ है, लेकिन मांगल्य को सुनना हो तो आप शांत हुए बिना उसको सुन नहीं पाते। चंड कौशिक तब तक परमात्मा को सुन नहीं पाया जब तक वो शांत नहीं हुआ।
जिस समय उसके अंदर का आक्रोश व्यर्थ हो जाता है और वो स्तब्ध हो जाता है, निश्चल हो जाता है और निश्चल होकर के प्रभु को निहारता है, उस समय प्रभु उसको सुनाई देते हैं। इसलिए जम्बो स्वामी ने जो बात कही, निसंत शांत और जैसा जानते वैसा बोली, कि जानने के साथ जुड़ी हुई बात है। नाने ने जाना ही भावे, सोचने के लिए तुम अभाव के विषय में सोच सकते हो, लेकिन जानना हो तो भाव को ही जानना पड़ेगा। जो है उसको जानोगे तभी काम चलेगा, और जो है उसको जानते उस समय चिंतन नहीं चलता, केवल ज्ञान होता है। सौभाग्यशाली जम्बू स्वामी कि जम्बू स्वामी को लोग मिले जिन्होंने परमात्मा के विषय में सुनना चाहा, जिन्होंने दुनिया को रेकी की विद्या दी। उस रेकी मास्टर का नाम आपको याद हो, लेकिन उसके जीवन का प्रसंग मुझे याद है। वो बाइबल पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट को बाइबल पढ़ा रहे थे, और बाइबल पढ़ाते पढ़ाते जीसस के मिरेकल्स की चर्चा वहां चली। और उस चर्चा के दौरान एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि जीसस ऐसा कहते थे कि ऐसा तुम भी कर सकते हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? एक सवाल सामने आया और उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और खोजना शुरू किया कि कैसे हो सकता है। लंबी खोज के बाद उस पड़ाव पर पहुंचे। किसको धन्यवाद दूं, ये सोचने का विषय है। सवाल पूछने वाले को दूं कि सवाल सुनने वाले को दूं, कि सवाल का जवाब देने वाले को दूं। लगता है कि हम तीनों को ही धन्यवाद दें जिन्होंने जम्बू स्वामी को पूछा है। कैसा होगा जम्बू स्वामी का जीवन, जिनको देख करके उनके परमात्मा के विषय में जानने की जिज्ञासा हो गई। हम भी ऐसा बने कि हमें देख करके हमारे गुरु और भगवान के विषय में लोगों को जानने की इच्छा हो जाए। पता चले कि हम किस गुरुकुल के हैं और किस प्रभु के हैं। ऐसा अनूठा जीवन जम्बू स्वामी का कि जिनको देख करके लोगों को इच्छा हुई कि जाने उनको जिन्होंने इनको बनाया है, जाने उनको कि जिनके कारण से ऐसे बने। और पुच्छे सुनम समना महानाय, साधु बहुत थी। सुधर्मा स्वामी के पास में भी श्रमण बहुत थे, और श्रमण जैन के अलावा भी थे। उन श्रमणों के मन में भी जिज्ञासा जम्बू स्वामी के लिए जन्मी कि इनको पूछा जाए कि कैसे परमात्मा है। ब्राह्मणों के मन में, ब्राह्मणों ने सुधर्मा स्वामी को नहीं पूछा, जम्बू स्वामी को पूछा। रीजन आपको ध्यान में लेना चाहिए। ये सारे जम्बू स्वामी को क्यों पूछ रहे हैं, सुधर्मा स्वामी को क्यों जाकर नहीं पूछा इन लोगों ने? कि सुधर्मा स्वामी तो परमात्मा थे तब जुड़े, और जम्बू स्वामी तब जुड़े जब परमात्मा नहीं थे। सुधर्मा स्वामी तो जन्म से ही विद्या के साथ जन्मे थे, ब्राह्मण कुल में।
लेकिन जम्बू स्वामी तो जन्मा है श्रेष्ठी कुल में, व्यापारी कुल में, श्रीमंत कुल में, जहां से ज्ञान की यात्रा शुरू होनी, जहां से ध्यान की यात्रा शुरू होनी। दो व्यक्ति ध्यान की यात्रा शुरू करे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये उस समय सामान्य बात थी। पूरे वेद उपनिषद इतिहास उठा करके देखोगे तो कोई क्षत्रिय जनक ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता था, ब्राह्मण भी चल पड़ता था। लेकिन जो धन में रचा बसा हुआ है, संपत्ति में जिसका सारा जीवन बीत रहा है, वो ज्ञान और साधना के रास्ते पर चले, ये ब्राह्मणों के लिए भी चर्चा का विषय था, श्रमणों के लिए भी चर्चा का विषय था। ये कैसे हो गया? क्षत्रिय चल पाता है, ब्राह्मण चल पाता है, बनिया का चलना बड़ा मुश्किल काम है। कि बनिया तो सबको परचेस करने वाला है, वो तो देखता है कि किसी विद्वान को मैं परचेस कर सकता हूं, मुझे विद्वान बनने की जरूरत क्या है। मैं किसी ब्राह्मण को परचेस कर सकता हूं, मुझे ब्राह्मण बनने की जरूरत क्या है। इसलिए जम्बू स्वामी को लेकर के जिज्ञासा है। और इसलिए पूछने वाले देखिए ना कितने, पूछे सुनम समना महानाय आगारिनो या परतिथि आय। आप जैसे गृहस्थी भी उनको पूछ रहे आकर के, इतना श्रीमंत, इतना समृद्ध है, चर्चाएं कोई कम नहीं हुई होगी। 8-8 कन्याओं को और कन्याओं के माँ बाप के साथ अरबों खरबों की संपत्ति को ठुकरा करके जब वो व्यक्ति चला होगा, तो चर्चाएं तो गली गली में, जुबान जुबान पर होगी। इसलिए गृहस्थ भी सोच रहे थे, आगार यानी गृहस्थ, ऐसा क्या है इस परमात्मा के ज्ञान में, श्रद्धा में, शील में कि ये व्यक्ति इधर चला गया। कि प्राय हम लोग जो जाते हैं महापुरुषों के पास, आप लोगों के जैसे महापुरुष के पास जाते हैं आप लोग, तो भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। और जिसके जीवन में कोई भौतिक समस्या नहीं है, ना स्वास्थ्य की समस्या, ना धन की समस्या, ना प्रेम की समस्या, ना परिवार की अशांति की समस्या है, ऐसा व्यक्ति जब योग के मार्ग पर चलता है तो कारण खोजने की इच्छा हो जाती है। ये क्यों चला, इसको क्या कमी थी। इसलिए आगारी भी पूछ रहे, परतिथि आए, जो जैन दर्शन को फॉलो नहीं करते, जो परमात्मा प्रभु महावीर को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा महावीर की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करते, वे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है एकांत हितकारी कि जिसकी समीक्षा के कारण से तुम इस रास्ते पर आए। वो ज्ञान कैसा है, वो श्रद्धा कैसी, वो शील कैसा है। ये सवाल बड़े अनूठे, ये अद्भुत सवाल है। हमारा जिज्ञासा का स्तर लोअर केजी के आगे जाता ही नहीं है। जैसे हम जितनी भी जिज्ञासाएं करते हैं, मानो किसी का एडमिशन कराना हो, थारो नाव कई, थारा माँ बाप रो नाव कई, तू कठे जन्म्यो, थारी एज कई, थारी बर्थडे कई। किसी भी व्यक्ति का परिचय करना हो तो आप कितने सवाल पूछते हो? नाम, माँ बाप, जन्म, कई करे, कठे शादी हुई, कई विचार है, इनफ। आपने कभी किसी को पूछा है कि तेरा सोचने का तरीका क्या है?
तेरी इमोशन कैसी है, तेरी भावनाएं कैसी है, तेरा विश्वास किस पर है, तू परिस्थितियों को कैसे टेकल करता है, कैसे हैंडल करता है। ये सवाल आपने कभी पूछे क्या कि तेरा लाइफ का एटीट्यूड क्या है, तेरा विजन क्या है? और ये नहीं पूछते हो, इसीलिए पछताते हो कि जीना तो उसके ज्ञान, श्रद्धा और शील के साथ होता है। किसी व्यक्ति के नाम के साथ तुम जी नहीं सकते हो, किसी व्यक्ति के बर्थडे के साथ तुम जी नहीं सकते। जीना तो होगा उसके ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र के साथ, और उसको तो जाना ही नहीं। और अब साथ में जब रहने लगते हैं तब वो ज्ञान सामने आता है, तब श्रद्धा सामने आते, चरित्र आए, वो ही आए सामने, बाकी क्या आएगा। और फिर कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। तूने सोचा नहीं था, तूने पूछा ही कब था, पूछा ही कब था। इसलिए यदि कभी किसी को समझना हो, किसी व्यक्ति का असली स्वरूप समझना हो, तो नाम मत पूछो, नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसा है और क्या है, ये नहीं पूछा। बड़ी गजब की बात है। कहम पूछा है, कहम का मीनिंग हाउ, कैसे, क्या नॉलेज है नहीं पूछा, कैसा नॉलेज है, क्या श्रद्धा ही नहीं पूछी, श्रद्धा कैसी ये पूछी, शील कैसा ये पूछा, कैसा है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सवालों ने सुधर्मा स्वामी के अंतर हृदय सिंहासन को टच किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।